हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में, यानी हमारी बॉडी में खून की कमी के बारे में। आपने देखा होगा कई बार जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपका सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। आपकी कंप्लेन होती है कि आपको बुखार है या आपको सांस में दिक्कत है, आपको थकावट जल्दी हो रही है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, बट ब्लीडिंग में रुक नहीं रही है या जल्दी नहीं रुकती है। कई बार होता है कि महिलाएं जाती है, डिलीवरी के टाइम में जाती है, तब भी उनका हीमोग्लोबिन बार बार चेक करवाया जाता है कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन तो कम ना हो। और आपको मेंसेस की प्रॉब्लम है, तब भी आपका ये टेस्ट करवाया जाता है। पहले हम देखते हैं ब्लड में 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ब्लड के 4 मेजर कंपोनेंट्स में पहला है आरबीसी, जिसका जो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो में हेल्प करता है। और डब्ल्यूबीसी, जो हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। फिर होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या हेल्प करती है? प्लेटलेट हमारे जब ब्लीडिंग होती है और आप देखते हैं थोड़ी ही देर में, सेकंड्स के अंदर वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, वो क्लॉट प्लेटलेट की वजह से होता है। अब अगर इनमें से कुछ भी चीज़ की कमी होगी तो हमें उनकी कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं तो आपका टेस्ट करवाया जाता है सीबीसी। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ये सिर्फ खून की कमी देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ब्लड में जो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनका अपना अपना एक फंक्शन है और उनकी कमी की वजह से हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, अब ये सब क्यों करवाया जाता है, ये सब हम बात करेंगे। और इस खून की कमी को यानी एनीमिया को आप कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया, एनीमिया प्रिवेंशन एंड एनीमिया ट्रीटमेंट। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. इस सीबीसी में हम देखते हैं कि इनमें से किस चीज़ की कमी है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। मेजर इसमें जब आपको कंप्लेंट्स होती है, कई बार आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट है, थोड़ा सा भी कुछ आप काम करते हैं आपको थकावट होने लगती है, आपका सांस फूलने लगता है चलते फिरते टाइम में भी, और आपकी बॉडी की जो कलर है वो रेडिश से पेल कलर होना शुरू हो जाता है, थोड़ा पीला सा वाइटिश कलर होना शुरू हो जाता है। ऐसी कुछ कंप्लेंट्स लेके, या फिर आप आते हैं अपने बॉडी में कोई इन्फेक्शन वाला है। इन्फेक्शन जनरली आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट आप इसका जो मेन सिम्टम रहता है फीवर या बॉडी एक वगैरह, ये जो कंप्लेंट्स आप लेके आते हैं उससे हम जब टेस्ट करवाते हैं हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सीबीसी से हमें डायग्नोज होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और इट इज़ बीन एनीमिया और समथिंग एल्स। जब एनीमिया होता है, एनीमिया में जो आरबीसी होती है उनका प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि हमें ये कंप्लेंट्स रहे। अब एनीमिया में आरबीसी क्यों कम हो जाती है, उसके 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको ब्लड लॉस ही इतना ज़्यादा हो रहा हो, वो किस कंडीशन में हो सकता है? या तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, और अगर महिलाएं हैं तो उनको मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हो, प्रोफ्यूज एक्सेसिव मेंसेस की वजह से। ये 2 मेजर कंडीशंस हो सकती है जिसमें आपको कुछ ना दिक्कत होते हुए भी आपको लगेगा कि आपका ब्लड कम हुआ है, या फिर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। सेकंड हो सकता है कि आपकी बॉडी ही नई आरबीसीज ही नहीं बना रही हो। और थर्ड क्या हो सकती है कि जो आपकी आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ड्यू टू एनी क्रोनिक कंडीशन की वजह से। तो इन तीनों में से फिर आगे फर्दर हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट विल बी द मेजर रीजन। अगर आपको एनीमिया है, मीन्स आपकी बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको पहले इनिशियली डाइटरी कंसल्ट के साथ मेडिकेशंस दी जाती हैं। जब वो मेडिसिन के बाद भी अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल नहीं आता है या फिर इतना सीवियर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसमें आपको सजेस्ट किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट आपको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाने में इतना इजी नहीं लगता है, और आप भी एक बार थिंक करते हैं कि अगर गोलियों से ही आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही हो जाए तो बेटर रहते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम सिर्फ सीरोलॉजी या
हमारा ब्लड ग्रुप मैच करे, यही नहीं देखना होता है। कई बार हमारी बॉडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऑटो इम्यून रिएक्शंस दे देती है और हमें उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड की वजह से हमें बहुत सी अदर बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि मेजर चीज़ जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है वो ब्लड है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आप अवॉइड करना भी चाहते हैं, और मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जिससे आप उसे, अगर आपको सिर्फ एनीमिया की प्रॉब्लम है, कोई और ऐसी कंडीशन नहीं है, होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके जो ब्लड से रिलेटेड या एनीमिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वेदर ये ब्लड लॉस हो रहा हो आपको किसी वजह से, या फिर आपका आरबीसी ही डिस्ट्रक्शन होता जा रहा हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, या आपकी बॉडी आरबीसी नहीं बना रही है, इन तीनों चारों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जब हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है, और आपका जो एनीमिया है वो भी एकदम क्योर हो जाता है। इसमें फेरम फॉस 6 और चाइना क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपको एनीमिया है, नॉट फॉर एनी अदर मेजर कंडीशन, सिर्फ आपको ये देखना ज़रूरी होगा, अगर आपको कोई सर्जरी प्लान है या आपकी डिलीवरी प्लान है तो आप पहले से ही अपने डॉक्टर होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यूरिंग डिलीवरी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करवाना पड़े। और आप रेगुलर जब सीबीसी टेस्ट करवाते हैं और अगर आपका हीमोग्लोबिन एनीमिया कम है, आरबीसी कम है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एज आई ऑलवेज सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं आपको बताऊंगी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एनीमिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि आपकी प्लानिंग है फॉर एनी सर्जरी और यू आर इन अ डिलीवरी कंडीशन, मीन्स आपकी प्रेगनेंसी है 9 मंथ की और आपको पता चलता है कि एनीमिया है आपको, तो आपको पहले से ही आयरन टैबलेट्स, आयरन रिच फूड और आयरन रिच फूड के साथ साथ विटामिन सी भी लेना चाहिए। तो ये चीज़ें लेंगे, आपको डिलीवरी के टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान्ड है तो भी आप पहले से ही अपना हीमोग्लोबिन लेवल को कॉन्सेंट्रेट करिए और ऐसी चीज़ें खाइए या टैबलेट सप्लीमेंट्री लीजिए जिससे कि आपको ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना पड़े। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सप्लीमेंट्री में जब आप आयरन रिच चीज़ें खाते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन रहता है सिर्फ आयरन की तरफ। आप आयरन नहीं के साथ साथ विटामिन सी भी लीजिए। कई बार होता है आप सिर्फ आयरन खाए जा रहे हैं और आपकी फिर भी एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। उसका रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की भी कमी हो। आप आयरन के साथ साथ विटामिन सी रिच चीज़ें भी खाइए, ताकि विटामिन सी हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। तो आपकी बॉडी में जो आप आयरन खा रहे हैं विटामिन सी भी लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन और अच्छे से करवाएगा। मैंने अपने पहले भी वीडियो में आपको नॉर्मल डिलीवरी के वीडियो में भी बताया है कि आप विटामिन सी आयरन की गोली के साथ ज़रूर लें। दोनों गोलियां साथ में नहीं लेनी है, बट अगर आप आयरन की गोली लेते हैं तो आपको विटामिन सी की गोली, या अगर आप आयरन की रिच चीज़ें लेते हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनच हो गया, ऐसी कुछ फ्रूट्स जूस जैसे बीट फ्रूट्स हो गया, अनार हो गई, ये चीज़ें जो आयरन रिच हो वो लेते हैं, तो साथ ही साथ आपको विटामिन सी रिच चीज़ें भी लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके और आपकी एनीमिया की कंडीशन दूर हो सके। और आप क्या कर सकते हैं, आप बनाना भी खाइए, बनाना भी आयरन रिच चीज़ है, आपको बनाना खाना चाहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता है आप एक मुट्ठी मूंगफली और गुड़ ये खाइए। मूंगफली और गुड़ खाएंगे आपका आयरन लेवल बढ़ेगा। आप डेली अपनी डाइट के अंदर आयरन के बढ़ाने के लिए मूंगफली और गुड़ खाइए। आप इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिवेंट करना है तो आप रेगुलर चेकअप में सीबीसी ज़रूर करवाइए और देखिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आरबीसी कम है, तो आप अपने आयरन सप्लीमेंट्स को बढ़ा दीजिए। आपकी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपकी बॉडी में आयरन बढ़े। तो आपको जब भी नीड होगी ऐसा मेजर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे से आप कुछ ऐसा सजेशन लेना चाहते हैं जो फॉर एनीमिया और एनी अदर
कंप्लेन। आपको मुझसे कुछ सजेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्प्ले है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।